गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राजू प्रजापत श्रीयादे एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं टेंस और प्रेजेंट टेंस का ही तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात इस टेंस में वह काम वह कार्य जो वर्तमान समय तक संपूर्ण हो चुका होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्य क्या बनता है इसका, देखिए इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट और अदर्स। विशेष बात याद रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए हैज का प्रयोग कब करते हैं, ही, सी, इट और नेम, वो सही चारों ही नाम हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि ये कोई सब्जेक्ट आते हैं तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हैव का प्रयोग कब करेंगे, यदि आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, यानी बहुवचन करता हो तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वापस एक बार इस चीज़ को याद कर लेना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। देखिए आगे इसका सेंटेंस देखते हैं हम, कैसा सेंटेंस बनेगा। मैं हाल ही में विद्यालय गया हूँ, मैं विद्यालय या पहुँच चुका हूँ, गया हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मैं हूँ, मैं को आई कहते हैं। आई के बाद देखिए आई के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव में से भरेंगे, तो आई के लिए हमेशा हैज आएगा, हैव आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आई हैव आया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या विद्यालय गया हूँ मतलब गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट और गोन। गो, वेंट और गोन, थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो आई हैव गॉन टू स्कूल रिसेंटली, अभी हाल ही में विद्यालय स्कूल गया हूँ। इसी प्रकार से देखिए दूसरा सेंटेंस, उसने अभी नया पेन खरीदा है। उसने यानी कि ये सब्जेक्ट है ही, अभी नया पेन खरीदा है यानी ये वर्ब है। तो उसके देखिए ही के अनुसार हम भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। देखिए यहाँ ही है, ही के अनुसार हम सब्जेक्ट भरते हैं हैज। देखिए ही हैज़ बॉट यानी खरीदना, बाई बॉट, ये बाई की तीनों फॉर्म होती है। तो ही हैज़ बॉट ए न्यू पेन, न्यू पेन यानी एक नया पेन, जस्ट यानी अभी। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस क्लियर होता है। आगे देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा सेम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट हैज हैव, ये जो सेम ही वर्ब होती है, वर्ब के अनुसार हेल्पिंग आएगी। नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना आपको, नोट ही है, इसमें नया और कुछ नहीं है, सेम ही है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। सी के अनुसार आपका आया है हैज़, नोट अपने नेगेटिव, राइट की थर्ड फॉर्म में ये रिटन ए लेटर, एक पत्र लिखा है। यू हैव नॉट अराइव्ड हियर, यू
हैव यू के अनुसार हैव आया है, नोट नेगेटिव सेंटेंस, अराइव्ड यानी पहुँचे हो, हियर यानी यहाँ, तुम अभी नहीं पहुँचे हो। देखिए इसी प्रकार से तीसरा जो टाइप है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, कैसा सेंटेंस बनेगा देखिएगा, इसका फॉर्मूला कैसा बनता है। वही बात है, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब की अपने थर्ड फॉर्म चल रही है, बाकी सब कुछ सेम है, लास्ट में याद रखना है क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो हैव आया है यू के अनुसार, यू के अकॉर्डिंग आया है हैव, कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, समाप्त करना, योर होमवर्क यानी तुम्हारा गृह कार्य। देखिए अगला सेंटेंस, हैज श्याम कम हियर, क्या श्याम यहाँ आया या आ चुका है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। तो श्याम के अकॉर्डिंग आपका आया हैज़, कम कैम कम, कम की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे, हियर नहीं यहाँ। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना, लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका चौथा पार्ट है आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हैज़ या हैव में से एक आता है, उसके बाद सब्जेक्ट और नई चीज़ आपके इसमें जुड़ी है नोट। बाकी ऊपर वाला सेम फॉर्मूला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस, हैव दे नॉट गॉन टू अमेरिका, क्या वे अमेरिका नहीं जा चुके या नहीं गए। अगला सेंटेंस देखिएगा, हैज़ टीना नॉट प्रिपेयर्ड ए पैंट, क्या टीना ने एक पैंट तैयार नहीं की है। यानी नेगेटिव भी है और प्रश्न भी पूछ रहा है इसमें। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाएं, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना। देखिए ये अपना सेंटेंस, चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, चारों ही आपके कंप्लीट हुए। याद रखना आपको, हैज है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विशेष चीज़ ये आपको याद रखनी है। आगे इस टेंस जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ पे ये उपयोग लेते हैं देखिएगा। सबसे पहला उपयोग पढ़ते हैं, देखिए इसका, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस यानी ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। यानी ऐसे काम जो अभी तुरंत ही हाल ही के अंदर जो कंप्लीट हुआ हो, पूरा हुआ हो। यानी ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है, काम समाप्त हो चुका होता है। वी हैव कम रिसेंटली, हम अभी आए हैं। तो ये सेंटेंस बना, देखिए सेम ही है, रिसेंटली यानी हाल ही में, अभी हाल ही में हम आ चुके हैं, आ गए हैं। तो वी के अनुसार आपके हैव का प्रयोग हुआ है और कम कैम कम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी हम काम कर चुके हैं। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन, द ट्रेन यानी कि रेल, हैज़ ऑलरेडी यानी पहले से ही, लेफ्ट यानी छोड़ना। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट आई है, ट्रेन यानी कि रेल पहले से ही छोड़ चुकी है, यानी जा चुकी है, यहाँ से निकल चुकी है। अगला देखो, नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुए। विशेष चीज़ याद रखिएगा, ऐसे काम जो पास्ट में, भूतकाल में, पास्ट में शुरू हुए, स्टार्ट हुए और उसका प्रभाव अभी तक होता है, वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर उनका इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। तो उसके लिए भी इस टेंस का यूज़ लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खाया या उसने खाना खाया। और उसके बाद क्या देखो, कोमा लगा हुई है इसके अंदर, हीज स्टमक इज पेनिंग, उसका जो स्टमक है, पेट दर्द अभी हो रहा है, यानी कि उसके खाने के कारण ही ये पेट दर्द हो रहा है। तो उसका प्रभाव, जो खाना खाया था पहले, पास्ट में खाना खाया, ये काम पास्ट में किया, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक है, उसका दर्द, पेट दर्द अभी हो रहा है, इसका मतलब उसका इफ़ेक्ट अभी तक है, जो
प्रेजेंट टाइम तक है। इस कारण से हम इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। ही यहाँ पे हैज हैव में से एक आता है, फूड यानी खाना। ईट की सेकेंड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। आगे देखिएगा, इसका और यूज क्या लेते हैं, निम्न एडवर्ब्स के साथ। ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का यूज हम निम्न एडवर्ब्स के साथ काम में लेते हैं। देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स है, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, यट, ऑलवेज, एवर, नेवर, अप टू नाउ, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, सो फार, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। ये इतनी वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में याद रहे आपको। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ नॉट गॉन येट। देखिए आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन आएगी या फिर आपको खाली जगह छुट्टी मिलेगी, उसी के अंदर आपको ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। तो यहाँ पे आपको कोष्ठक के अंदर एक वर्ब मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस जगह में भरना है। तो देखिएगा, अगर मान लो आपके ये खाली जगह में यहाँ पे हैज़ नॉट गॉन नहीं मिलता तो आप क्या भरते, सी खाली जगह येट नॉट गो। तो आपको पहचान किससे करनी है, यहाँ पे देखो येट से येट मिला है, तो हम ये अभी हमने पढ़ा था ये येट। देखिएगा इसके हिसाब से अपना ये पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके आधार पर हम सी के अकॉर्डिंग इसके अंदर हैज़ भरा और नोट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, और गो की यहाँ पे थर्ड फॉर्म गॉन भरी है। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बना। देखिए दूसरा सेंटेंस है, द बस हैज़ नॉट अराइव्ड अप टू नाउ। अराइव लिखा यहाँ पे, यहाँ नॉट अराइव, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ अगर ये लाइन नहीं होती या लिखा नहीं होता तो आप क्या करते, द बस अप टू नाउ। देखो ये इसकी पहचान बता रहा है इंग्लिश की, अप टू नाउ यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अप टू नाउ से पता चल गया। द बस सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से आपने भरा हैज़, और नोट आपके है ही। अराइव की सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस भरा। अगला सेंटेंस देखिएगा, यू हैव नेवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर। तो गिव आया है कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट देखिए गिव आया है, याद रखिए स्पेस को। और आपको यू के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर गिव आया, इसकी वर्ब है, और आपने अभी पढ़ा आपका बिफोर, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे। यू हैव, यू प्लूरल है तो इसका हैव, नेवर, यहाँ पे देखो नेवर आया हुआ जस्ट, गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गैव, गिवन, मी, फ्लावर्स, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस बना। अब हम अभी इसके अंदर भी सिंस और फॉर हमने पढ़ा था, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। और विशेष तौर से देखिए अगला हम जो टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके अंदर स्पेशली सिंस और फॉर का प्रयोग आपको बताया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही इसके बारे में बता दूं, सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है, किस जगह पर किसका यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर दोनों में से एक आता है, तो सिंस कब आता है और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिएगा सिंस और फॉर, सबसे पहले पढ़िए आप देखिए फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखना आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेंस के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग किस जगह पर हम करते हैं। देखिएगा इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब समय अवधि। कैसी समय अवधि, एक लॉन्ग पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आपको कोई सेंटेंस के अंदर एक पीरियड मिलता है तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे।
अर्थात कोई नंबर एडजेक्टिव यानी एक नंबर आए, संख्या आए, प्लस आपके क्या मिले, टाइम मिले, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये स्पेशल चीज़ याद रखें आप, नंबर प्लस टाइम। यहाँ आपके मान लो मिल जाए 15 मिनट, तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाए 10 डेज, देखो नंबर आया हुआ है और उसके बाद टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या भरना है, यहाँ पे फॉर भरना है। इसी प्रकार से आपके मिल जाए 3 ईयर्स, तो आप क्या भरेंगे, फॉर। सीधा सीधा नियम है, आपको याद रखना है, पीरियड याद रहे या नहीं रहे, आपको शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको कोई नंबर मिलता है 2 3 1 4 6 कुछ भी नंबर मिलता है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है, तो सीधा सीधा फॉर का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल देख सकते हो आप, 4 5 मिनट आ जाए, 4 5 आवर्स आ जाए, 4 5 डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, इस प्रकार से कोई भी टाइम आ जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। देखो डिकेड्स का मतलब होता है दशक, सेंचुरीज मतलब शताब्दी, बाकी सब जानते होंगे आप। इस प्रकार से ये फॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट आपके है यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, देखिएगा इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय बिंदु, यानी कोई भी फिक्स टाइम दिया हुआ आपको, उसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। अर्थात कोई, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ टाइम, आपको समय का नाम दिया हुआ है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, आपको कोई भी नाम दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, कुछ भी, उसके लिए आप टाइम दिया, नेम ऑफ द टाइम दिया हुआ है, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी अदरवाइज कह सकते हो आप, अगर नंबर के अलावा यहाँ आगे नंबर के बाद टाइम मिलता है, लेकिन अगर सीधा ही टाइम मिल जाए आपको, नंबर नहीं मिले, तो इसके लिए आप सीधा सिंस का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक यही है, देखिए एग्जाम्पल से समझाओगे आप। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, सिंस का प्रयोग कब हुआ है, मंडे आ गया था, सीधा सीधा मंडे के लिए वहाँ पर देखो आप 10 डेज था, 10 ईयर्स था, 10 आवर्स था, वीक्स था, कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे सीधा आपको मंडे आया हुआ, टाइम आया हुआ, देखो नेम ऑफ द टाइम, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंस मंडे आ गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस प्रीवियस डे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, कोई भी मंथ नेम आ जाए आपके, सिंस विंटर, कोई भी सीज़न आ जाए आपके, विंटर आ जाए, ऑटम्स आ जाए, और कोई सीज़न आ जाए, दीपावली, होली, कोई त्यौहार का नाम आ जाए, फेस्टिवल जितने भी है वहाँ पे फेस्टिवल का नाम आ सकता है। आपको कोई ईयर मिल जाए, ईयर देखो यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ था 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ आपको स्पेशली ईयर्स का नाम 1989 है, 1994 है, 2011, इस प्रकार से कोई भी मिल जाए आपको ईयर का नाम, ईयर का नेम, तो आप वर्ष का नाम मिल जाए आपको, तो सीधा सीधा आप सिंस का यूज लेंगे। विशेष चीज़ याद रखना आपको, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ईयर्स मिल जाए, 2 ईयर्स मिल जाए, तो उसका मतलब है वो एक पीरियड है 2 साल, लेकिन ये तो फिक्स टाइम दिया हुआ आपको 1989। आगे देखिएगा इसका और क्या, कहाँ पे यूज़ लेते हैं, सिंस लास्ट नाइट आ जाए, सिंस लास्ट डे आ जाए, सिंस लास्ट मंथ आ जाए, सिंस लास्ट ईयर आ जाए, कुछ भी टाइम मिल जाए, लास्ट के बाद ये चीज़ मिल सकती है आपको। आगे देखिएगा, सिंस 2 o'clock, ये टाइम देखो, टाइम दिया हुआ है, कोई भी 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ लेंगे। ये देखो स्पेशली 2 o'clock है समय, घड़ी का फिक्स समय है ये, ऐसा नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, ऐसा नहीं कह रहा, 2 days 4 days नहीं है, यहाँ पे फिक्स टाइम दिया हुआ है। आगे देखिएगा, सिंस 26 फरवरी, ये भी देखो आप फिक्स डेट दी हुई है, ना कि यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि सर ने कहा था कि यहाँ पे आपके नंबर मिल जाए, नंबर नहीं है, नंबर तो है ही, उसके साथ टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन आप पता करो इस चीज़ को, ये एक फिक्स डेट है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 26 मंथ्स आ जाए तो वो चीज़ अलग हो जाती है। जैसे फरवरी है, दोनों ही फिक्स डेट है, इसके लिए हम इसका यूज़ लेते हैं। देखो सिंस 6 AM PM ये टाइम दी हुई है, फिक्स टाइम है। सिंस हिज बर्थ है, सिंस हिज अराइवल है, सिंस हिज मैरिज है, इस प्रकार से और कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपके ये इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस, फोर्थ टेंस। ध्यान से देखिएगा, 3 टेंस हमने पढ़ लिए हैं। फोर्थ आपके है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। छोटा सा टेंस है, बिल्कुल इसका नॉर्मल यूज है। विशेष तौर से आपको ये इसका खास कोई यूज़ नहीं होता है। 3 टेंस होते हैं इंग्लिश प्रेजेंट के। आगे देखिए इसके अंदर क्या है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुए और वर्तमान में जारी है। अर्थात जो भी काम, जो भी एक्शंस पास्ट के अंदर शुरू हुए और प्रेजेंट के अंदर भी उनका इफेक्ट है। ऐसे टेंस जिनका जो शुरू तो पास्ट में हुए और प्रेजेंट तक उनका इफेक्ट हो, प्रभाव हो, जारी हो, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कैसे बनेगा इसका, हिंदी पहचान कैसी बनती है इसकी। देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा से रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा लिखने में गलत हो गया। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, होंगे नहीं होगा, ये तो फ्यूचर की हो गया। से रहा है, से रही, थोड़ा नोट कर लीजिए इस चीज़ को। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। सब्जेक्ट हैज, हैव, सेम चीज़ चल रही है। देखिएगा नई चीज़ इसके अंदर आई है बीन, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस है। इसके लिए सीधा सीधा नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, और इसके अंदर नई चीज़ आई है बीन। हैज हैव तो अपने पहले चल रहे थे, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर प्लस टाइम भी मिलता है। जो हमें ऊपर पढ़े हैं ना, वही सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ पे मिलता है। देखिएगा इसको ध्यान से, सेम ही है आपके हैज हमने पढ़े थे, वही हैज का प्रयोग पढ़ते हैं हम, करते हैं ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक वचनकर्ता के लिए, और हैव का प्रयोग करते हैं I we you दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ दोनों के साथ चाहे हैज आओ चाहे हैव आओ उनके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन। और इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं, और सिंस और फॉर में से आपको एक यूज लेना होता है, सिंस आए चाहे फॉर आए। देखिए आगे एग्जाम्पल समझते हैं एक आप। मैं सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे होगा नहीं होगा भाई, मैं बता दे चुका आपको। से रहा है, से रही है, से रहे है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, नोट कर लेना। देखिएगा मैं सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो आई यानी मैं, आई हो गया। अब मैं आई के लिए क्या आएगा, हैव, आई हैव बीन, बीन तो आना ही है आपके। देखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखिए पढ़ रहा हूँ रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। आगे देखिएगा आई हैव बीन रीडिंग ए नोवेल, ये देखो थोड़ा साथ में हो गया, ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। देखो ध्यान से स्पष्ट, ये चीज़ इसलिए है, इस टेंस का प्रयोग यही है, मैंने स्पेशली मॉर्निंग आया है, देखो सुबह से, तो मॉर्निंग आपके कैसा समय है, फिक्स टाइम है, यहाँ पे आपने देखा था ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ लेंगे। ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप फॉर का यूज़ ले लो, आई हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर मॉर्निंग, फॉर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा दूसरा सेंटेंस, 10 दिन से बारिश हो रही है, तो क्या होगा, 10 दिन से बारिश हो रही है, इसका मतलब अभी तक वो शुरू हुई 10 दिन पहले, पास्ट की बात है, पास्ट शुरू हुई है, लेकिन उसका अभी तक प्रेजेंट तक भी जारी है, कंटिन्यूस है, तो उसके लिए इस टेंस का यूज़ लेते हैं। देखिएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, इट
टेंस के बारिश के लिए इट ही आता है, ठीक है ना। तो इट के लिए इट सिंगुलर है तो हैज आया, उसके बाद बीन और रैनिंग यानी बरसात होना RAIN, ठीक है। उसके बाद ING लगा है। अब देखो 10 डेज 10 दिनों से, 10 दिन यानी ये क्या है अनिश्चित समय है, 10 डेज संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे फॉर का यूज लेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से अपना प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट होता है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आप, और थोड़ा स्टडी करें, पीछे वाला रिवीजन करें, और आगे अपने सिरियादे एजुकेशनल ग्रुप को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।